आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ चैनल। मैं अफशान जबीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। ट्रंप के एजाज में सदर जमहूरिया की दावत, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी मदऊ। तेलंगाना में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के हाथों 3 रोजा एग्रीटेक नुमाइश का इफ्तिताम। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए तो मुसलमान यहाँ महफूज है। वारिस पठान के बयान पर साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस का रद्द-ए-अमल। उत्तर प्रदेश जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जिला सोनभद्र में 3000 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। राम मंदिर तामीर के लिए हुकूमत से 1 पैसा नहीं लेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट के महंत नृत्या गोपाल दास ने कहा। कोरोना वायरस का कहर जारी, हलाकतों की तादाद 2345 तक पहुंची। अब खबरें तफसील से। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हिंद के मौके पर इनके एजाज में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से इस माह की 25 तारीख को दी जाने वाली दावत के प्रोग्राम में बाज़ रियासतों के वज़ीराए आला को भी मदऊ किया गया है। इन्हीं में से एक तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी हैं। सदर जमहूरिया के दफ्तर की तरफ से इस सिलसिले में वज़ीर आला को दावतनामा भेजे जाने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में वज़ीर आला 25 फरवरी को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दावत में तेलंगाना के वज़ीर आला समेत महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक के वज़ीराए आला को भी मदऊ किया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा एग्रीटेक साउथ नुमाइश का आगाज़ अमल में आया। नुमाइश का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अंजाम दिया। ये नुमाइश हफ्ता 22 फरवरी से 24 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश में एजाजी मेहमान की हैसियत से तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। नुमाइश में ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और इसमें नई इख्तिराआत के ताल्लुक से कॉन्सेप्ट पेश किए गए हैं। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने खिताब भी किया। श्री महमूद अली गारू, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, श्री निरंजन रेड्डी गारू, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, श्री डी राज गारू, चेयरमैन CA तेलंगाना, डॉक्टर प्रवीण राव गारू, वाइस चांसलर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पीटर कार्बेरी, डायरेक्टर जनरल ICRISAT, श्री GV सुब्बारेड्डी गारू, कन्वीनर CA तेलंगाना एग्रीकल्चर पैनल, श्री अनिल कुमार, चेयरमैन एग्रीटेक साउथ, experts who have come from different parts of the country and also from outside, academic experts, staff of this university, and my dear students. I am really very happy to be amidst you all today this morning. One, I like to interact with the youngsters of the country, and this is all the more dear to my heart because this is about agriculture. Agriculture is our basic culture. That's a backbone, and that should be strengthened. I'm not going to speak in detail about what about agriculture, what is the present state of affairs, what is the background, you are all aware of it. I would like to focus only on one main aspect because we're all experts sitting here, and we also have fortunately farmers also. They have been called for this conference, good, because they are the real stakeholders. The challenges
for the agriculture. Agriculture is becoming non-sustainable, and people are trying to leave agriculture in search of other vocation. How to make it more? ऑल इंडिया मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद वारिस पठान एक मुतनाज़ा बयान देकर मरकजी सियासत में भूचाल आ गया है। वारिस पठान ने एक इजलास में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना अब हम लोग सीख गए हैं, बस हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। वो हमें बताते हैं कि हमने अपनी ख़वातीन को सामने रखा है। अरे अभी तो सिर्फ शेरनी बाहर आई है और आपका पसीना अब से निकल आया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक साथ आ गए तो क्या होगा। हम करोड़ हैं मगर 100 करोड़ पर भारी हैं। याद रखें, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वारिस पठान नसीहत करते हुए कहा कि वारिस पठान ने जिस तरह बयान दिया है हम इसकी सख्त तनकीद करते हैं। इन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 100 करोड़ से भी ज़्यादती इस मुल्क में हिंदू रहते हैं, इसलिए मुल्क अक़लियतें महफूज और आज़ाद हैं। मुस्लिम ममालिक में अक़लियतें इस तरह की बदजुबानी नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि वारिस पठान को हिंदुओं और पूरे माशरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में तकरीबन 3000 टन सोना मिला है, जो हिंदुस्तान के पास मौजूद सोने के ज़ख़ायर से 5 गुना ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के राय ने बताया कि यहाँ सोनबहारी और हरदी इलाके में सोने के ज़ख़ायर मिले हैं। उन्होंने बताया कि सोने ज़ख़ायर का पता लगाने का काम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जारी है। इन पहाड़ों को नीलामी का अमल अब जल्द ही शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अजीमुशान राम मंदिर तामीर के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और इस दरमियान ट्रस्ट के सरबराह नृत्या गोपाल दास महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। इनका कहना है कि मंदिर बनाने के लिए ना ही किसी बड़ी शख्सियत से चंदा लिया जाएगा और ना ही वो हुकूमत से एक भी पैसा लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सभी रियासतों के वज़ीराए आला और गवर्नरों को राम मंदिर तामीर में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया जाएगा और ये अजीमुशान मंदिर हिंदू मज़हब मानने वाले हर फर्द के लिए तारीख़ी होगा। ये बातें मोहनित नृत्या गोपाल दास ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहें। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हमने पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मदऊ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की शक्ल में योगी आदित्यनाथ जी हैं। दिगर सभी गवर्नरों और वज़ीराए आला जिन्हें मजहब में दिलचस्पी है को एक अजीमुशान मंदिर तामीर करने के काम में शरीक होने के लिए मदऊ किया जाएगा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला को भी इस मौके पर मदऊ किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस से जुमा को 109 मजीद अफराद की मौत के साथ ही इस जानलेवा वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2345 हो गई है, जबकि 375 नए केसेस आने के साथ ही अब तक के कुल मरीजों में इस वायरस के असरात पाए गए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने हफ्ते को कहा कि सुबह हुई में कोरोना वायरस की जिद में आकर सबसे ज़्यादा 106 अफराद की मौत हुई, जबकि शंघाई कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और हुई में एक शख्स की मौत हुई। ये तमाम नए केसेस और इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 2345 हो गई है। कमीशन ने कहा कि मुल्क के सूबों से मिलने वाली इतलात के मुताबिक तकरीबन 76,000 मरीजों में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें से 53,000 लोग अब भी बीमार हैं, जिनमें 11,000 मरीजों की हालत नाजुक है। वहीं 20,000 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी मामले में हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुजरिमों का नया डेथ वारंट जारी किया था। नए डेथ वारंट के मुताबिक सभी मुजरिमों को 3 मार्च को सुबह फांसी दी जाएगी। इससे पहले भी मुजरिमों का 2 मरतबा डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। ताहम निचली अदालतों ने इस पर रोक लगा दी थी और अवाम का भी इस पर शदीद रद्द अमल आया था। अब जबकि फांसी की तारीख तय हो चुकी है, जेल इंतज़ामिया ने निर्भया के मुजरिमों के अरकान ख़ानदान व रिश्तेदारों को आखिरी बार खातियों से मुलाकात के लिए ख़त लिखा है। जेल के कानून के हिसाब से फांसी लगने के 14 दिन पहले मुजरिमों से मिलने के लिए ख़त लिखा जाता है। मुजरिम मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को बताया गया कि वो 1 फरवरी वाले डेथ वारंट से पहले ही अपने अहले खाना से मिल चुके हैं।
अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा से पूछा गया है कि वो अपने अहले खाना से कब मिलना चाहते हैं। मेलानिया ट्रंप के सरकारी स्कूल के दौरे में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी नामगारों का दावा है कि मरकजी हुकूमत ने वजीर आला और नायब वजीर आला को इस प्रोग्राम से बाहर करवाया है। पहले प्रोग्राम के मुताबिक वजीर आला और नायब वजीर आला को अमरीकी खातून के साथ स्कूल के दौरे में शामिल होना था। 25 फरवरी को मेलानिया ट्रंप जुनूबी दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस देखने जाएंगी। अब इस प्रोग्राम से दिल्ली के वजीर आला और नायब वजीर आला बाहर कर दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने मीडिया जराए से बात करते हुए कहा कि हैप्पीनेस क्लासेस की तारीफ होती है तो मुझे भी हैप्पी फील होता है। इसका आगाज़ 1.5 साल कबल हुआ था। इससे बच्चों में अपने वालिदीन के मोहब्बत पैदा होती है, मुआशरे के तय अच्छे एहसास पैदा होते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान पड़ता है। अमिताभ कुमार दास रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने एनपीआर, एनआरसी और सीएए को हिंदुस्तान के दस्तूर पर दहशतगर्द हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि सारे हिंदुस्तानी इन सियाक़वानीन से तबाह हो जाएंगे। उन्होंने सारे हिंदुस्तानियों से अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले एनपीआर नेशनल अपोलिजन रजिस्टर के अमल का बाइकाट करने की अपील की है। वो एनपीआर और सीएए के खिलाफ मुजाहरों में हिस्सा लेते हुए वो 24 साल रियासत बिहार में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 2 रोज़ा कबल शांति बाग में एनआरसी सीएए के खिलाफ मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात के ओहदे पर फाइज थे। इस वक्त साल 2012 में इलेक्शन कमीशन ने इन्हें इलेक्शन कमीशन का आबरू वो बनाकर गुजरात रवाना किया था। उन्होंने कहा कि मैंने अक़लियतों पर मोदी का जुल्म देखा और मैंने इसका कच्चा छटा खोलकर इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया और फिर मैं मोदी की हिट लिस्ट में आ गया। आज से 1.5 साल कबल मुझे वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए शाहीन बाग के एहतजाज को लेकर मुसालिहतकारों की तकरीरी और 3 दिनों तक चली गुफ्तगू और मुज़ाकिरात के बाद बर्फ पिघलने लगी है और इस मामले में कोई नतीजा बरामद होता नजर आ रहा है। शाहीन बाग में एहतजाज करने वाली ख्वातीन से तीसरे दिन मुसालिहतकारों की बातचीत के नतीजे में कालिंदी गंज सरिता वहार शोहरा की एक साइड रोड खोलने को लेकर इत्तेफाक बनता नजर आ रहा है। ताहरा शाहरा खोलने को लेकर अभी भी मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी का बेंच फंसा हुआ है और अब पूरा मामला दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ख्याल रहे कि कल तीसरे दिन की बातचीत में शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे ख्वातीन और मुजाहिरीन ने मुसालिहतकारों के सामने खुलकर ये शर्त रखी कि वो एक साइड शोहरा खोलने के लिए इस शर्त पर राज़ी हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऑर्डर जारी करे और दिल्ली पुलिस इनके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ले। मुजाहिरीन ने शर्त रखी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ज़िले के डीसीपी और थाना के एसएचओ से लेकर बेट के कांस्टेबल तक को जिम्मेदार बनाया जाए। अगर इनकी जिम्मेदारी के बावजूद मौके पर कोई वारदात अंजाम दी जाती है और कोई हादसा होता है तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो और इनको बर्खास्त किया जाए। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी और शराइत तहरीरी तौर पर सामने आनी चाहिए। मर्जी के खिलाफ वालिदीन की जानिब से शादी तय करने की इत्तला पर 3 बहनें घर छोड़कर फरार हो गईं। ताहम पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इनको ढूंढ निकाला। ये वाक़या एपी के विशाखापट्टनम ज़िले में पेश आया। ज़िले के द्वारकांगर से ताल्लुक़ रखने वाली इन बहनों ने अपनी मां के सेल फ़ोन पर एसएमएस भेजते हुए कहा कि वो घर से जा रही हैं और इनको ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये लड़कियां इस माह की 18 तारीख को घर से चली गईं, जिस पर इनके वालिदीन ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस के आला ओहदेदारों ने इनको तलाश करने के लिए 3 खुसूसी टीम्स तश्कील दिए। घर से लापता होने के 3 दिन बाद एक और एसएमएस भेजते हुए कहा कि वो चेन्नई में हैं। इस बात की इत्तला इनके वालिदीन ने पुलिस को दी, जिस पर चौकस पुलिस ने फ़ोन के लोकेशन का पता चलाया। पुलिस को मालूम हुआ कि ये लड़कियां बेंगलुरु में 22 साला अनुराधा, 20 साला तुलसी और 17 साला कोमली ने सबसे पहले किए गए एसएमएस में कहा कि वो मरने जा रही हैं और इनको तलाश ना किया जाए। पुलिस को पता चला कि वो विशाखापट्टनम के चेन्नई के लिए एक प्राइवेट बस में रवाना हुई।
जहां उन्होंने एक रोज गुजारा और फिर वहां से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने इनका पता बेंगलुरु में चलाते हुए इनको कामयाबी के साथ विशाखापट्टनम लाया। इन लड़कियों ने बताया कि इनकी मर्जी के मुताबिक इनकी शादी तय की जा रही थी, जिस पर वो घर से फरार हो गई। शादी से इनकार पर एक नौजवान ने लड़की की मां पर गोली चलाकर इसको जख्मी कर दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि जिले के कार्लापालम मंडल के नीला मोतुवारी पालिम देहात का रहने वाला बालाजी फौज में खिदमत अंजाम देता है। वो नडमपल्ली देहात की रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था और वो कुछ दिनों से लड़की का ताक़ुब भी कर रहा था। इस बात की शिकायत लड़की के वालिदैन ने पुलिस से की थी। इस पर ब्रह्म बालाजी ने लड़की के मकान पहुंचकर दस्तक दी। जैसे ही लड़की की मां ने दरवाज़ा खोला, इसने इस पर गोली चला दी, ताहम गोली कान को छूते हुए निकल गई। खौफजदा खातून जान बचाने के लिए चीख व पुकार करती हुई दौड़ पड़ी, जिस पर मुकामी अफराद ने मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की। ताहम बालाजी अपने साथ लाई गई पिस्तौल और बैग वहीं छोड़कर फरार हो गया। मुलजिम को ऑटो में लड़की के मकान पहुंचाने वालों ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। फायर के इस वाक़े पर देहातियों में खौफ की लहर दौड़ गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े में जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। जनूबी कश्मीर के सिंगम में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF और फौज की मुश्तरका कार्रवाई में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक इनके पास से इसलाह और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मारे गए दोनों मिलिटेंट मुकामी बाशिंदे नवीद भट्ट उर्फ फुरखान और आकिब यासीन भट्ट की शक्ल में हुई है। दोनों कैमू के बाशिंदे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर थी और यही वजह है कि वहां पहुंचने के बाद तसादुम का वाक़या पेश आया। पुलिस और फौज एक मुश्तरका टीम ने वहां घेराबंदी की तलाश मुहिम चलाई, जिसके बाद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। इस हफ्ते हवाइया दूसरा तसादुम है। इससे कबल 19 फरवरी को पुलवामा जिले में एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया था। तसादुम की जगह से इसलाह और गोला बारूद पर बरामद किया गया था। मारे गए मिलिटेंटों में एक बदनाम जमाना मिलिटेंट कमांडर भी शामिल था। मिलिटेंटों की पहचान जहांगीर रफीक वाई, राजा उमर, मकबूल भट्ट और अजीज अहमद भट्ट के तौर पर की गई थी। कानून व इंसाफ वजीर रविशंकर प्रसाद ने हालिया सियासी वाक़यात और प्राइवेसी के हुकूक के नाम पर मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के पस मंज़र में शनिचर के रोज़ कहा कि प्राइवेसी के हुकूक दहशत गर्दों और बदउनवानों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। मिस्टर प्रसाद ने बैनुल अक़वामी लॉ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सोशल मीडिया के हामी हैं, लेकिन इन्हें इस वक्त तकलीफ होती है जब इसका गलत इस्तेमाल अपने मफाद के लिए किया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अदालत उज़्मा के फैसले पर तनकीद के बढ़ते रुझान को ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि जजों को फैसला करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया का हामी हूँ, लेकिन मनपसंद का फैसला ना आने पर इस पर चलाई जाने वाली मुहिम अफसोसनाक है। फैसले पर तनकीद करते हुए भी कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वज़ीर क़ानून ने हाल ही में सियासी वाक़यात के पस मंज़र में अपोजिशन पार्टियों को बिलवास्ता तौर पर हदफ तनकीद बताते हुए कहा कि तब होती है जब मैंडेट में खारिज हो चुके लोग ख्यालात के अलमबरदार बन जाते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ देनी चाहिए। मिस्टर प्रसाद ने प्राइवेसी के हुकूक के सिलसिले में कहा कि इन हुकूक का इस्तेमाल बदउनवानों और दहशत गर्दों को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आइन के ज़रिए दिए गए हुकूक और फ़राइज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है। सवाल पूछने का हक ज़रूर है, लेकिन इस अंदाज में कि हिंदुस्तान की शनाख्त महफूज रहे। One is fairness, the second is justice, and the third is certainty. These three elements must all. आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। ट्रंप के एजाज में सदर जमहूरिया की दावत, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी मदऊ।
तेलंगाना में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के हाथों 3 रोजा एग्रीटेक नुमाइश का इफ्तिताम। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए तो मुसलमान यहाँ महफूज है। वारिस पठान के बयान पर साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस का रद्द-ए-अमल। उत्तर प्रदेश जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जिला सोनभद्र में 3000 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। राम मंदिर तामीर के लिए हुकूमत से 1 पैसा नहीं लेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट के महंत नृत्या गोपाल दास ने कहा। कोरोना वायरस का कहर जारी, हलाकतों की तादाद 2345 तक पहुंची। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहेंगे IANN चैनल।